संपूर्ण हृदय से, पूरे मन से, आत्मा की गहराइयों से मैं तेरी आराधना करता हूँ प्रभु। तुझे मैं प्यार करता हूँ। हे प्रभु, तुझे पूरे दिल से आराधना करने के लिए हम इस वक्त इस पवित्र यूकरिस्ट के सामने उपस्थित हैं। आत्मदर्शन परिवार प्रभु अनेक परिवारों के साथ में प्रभु तेरी आराधना करते हैं। तेरे सामने झुके हुए हर एक शीश को तो प्रभु आशीषित कर दे। उनके दिल में, उनके जीवन में, उनके परिवार में प्रभु तू बरकत भर दे। गहराइयों से मैं तेरी आराधना करता हूँ, तुझे मैं प्यार करता हूँ। संपूर्ण हृदय से, पूरे मन से, आत्मा की गहराइयों से मैं तेरी आराधना करता हूँ, तुझे मैं प्यार करता हूँ। आराधना आराधना परम प्रसाद की आराधना, आराधना आराधना परम प्रसाद की आराधना। संपूर्ण हृदय से, पूरे मन से, आत्मा की गहराइयों से मैं तेरी वंदना करता हूँ, तुझे मैं प्यार करता हूँ। संपूर्ण हृदय से, पूरे मन से, आत्मा की गहराइयों से मैं तेरी वंदना करता हूँ, तुझे मैं प्यार करता हूँ। आराधना आराधना परम प्रसाद की आराधना, आराधना आराधना परम प्रसाद की आराधना। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आप सभी अपने आसपास में अंधेरे को पसंद करेंगे या आप रोशनी या प्रकाश में रहना चाहेंगे? शायद हम में से हर एक का उत्तर होगा कि हम रोशनी या प्रकाश में रहना चाहेंगे। अंधेरा जब हम अपनी ओर देखते हैं, हम डर जाते हैं। कई प्रकार के नकारात्मक विचार हमारे जीवन में, हमारे मन में उस क्षण में आ जाते हैं। वचन हमसे कहता है, संत यूहन्ना अध्याय 8 पद संख्या 12, संसार की ज्योति मैं हूं,
जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्यारे विश्वासियों, हम सभी आज उस ज्योति के पास में आए हैं, उस रोशनी के पास में आए हैं जो अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़ करके हम मनुष्य के लिए इस धरा पर आया है, और जिसके आगमन के साथ ही हमारे जीवन में रोशनी और प्रकाश फैल जाता है। हमारे जीवन में कई प्रकार के अंधकार हो सकते हैं, परेशानियां, तकलीफें, कष्ट, शारीरिक समस्याएं, ये सब अंधकार है। उन सब से हमें मुक्त करने के लिए, हमें रोशनी प्रदान करने के लिए हमारे प्रभु ने हमारे बीच में वास किया है। आज ये घड़ी है हम सभी के लिए कि हम उस रोशनी को, उस ज्योति को, उस प्रकाश को अपने जीवन में फिर से पुकारें और कहें कि प्रभु आकर के हमारे जीवन में जो भी अंधकार है उसे आप अपनी रोशनी से आलोकित कर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, संपूर्ण तरफ गहरा अंधेरा था और ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, और उसी क्षण प्रकाश हो गया। दिन को प्रकाशित करने के लिए परमेश्वर ने सूर्य की रचना की और रात के लिए चंद्रमा और तारे की। हमारे प्रभु हमसे इतना अधिक प्यार करता था कि वो चाहता था कि मनुष्य इस रोशनी में रहे, इस प्रकाश में रहे। इसलिए उसने सूर्य को रचा ताकि उसकी रोशनी हमारे जीवन को सदा आलोकित करती रहे, हम अंधेरे में ना भटके बल्कि उस रोशनी के साथ में आगे बढ़ते रहें। लेकिन हम मनुष्यों ने क्या किया? हमने पाप को अपने जीवन में अधिकाधिक रूप से स्वीकार करते हुए उस रोशनी को नकार दिया। तब पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि आप और मैं उसकी ज्योति से आलोकित हो जाए। हमारे जीवन का जो भी अंधकार है वह टूट जाए, वो निकल कर हमसे दूर हो जाए, ताकि हम उस प्रभु की महान प्रेम को अनुभव करते हुए उसके संगति में रह करके उसके बताए हुए वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करके सदा आगे बढ़ते रहें। आइए विश्वासियों, उस ज्योति को अपने जीवन में हम पुकारें, उससे धन्यवाद दें, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे वचनों पर हमारे बुलावे को स्वीकार करता है। वचन हमसे कहता है, नबी इसायाह का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 1, अंधकार में भटकने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी। अंधकार प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ। जब हम पाप की गहरी गर्त में थे, उस समय प्रभु अपने स्वर्ग को छोड़ करके हमारे लिए इस संसार में आए हों। धन्यवाद देती हूँ उस प्रभु को जिसने अपने स्वर्गीय सिंहासन, अपना वैभव सब कुछ छोड़ करके आपके लिए और मेरे लिए इस संसार में आए हैं। हम देखते हैं संत लूकस के अध्याय 7 पद संख्या 11 में प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ में नाइन नगर से जा रहे थे। जब वे वहाँ से गुजर रहे थे, वहाँ वे देखते हैं कि गांव के कुछ लोग एक अर्थी को ले जा रहे थे। वहाँ पर एक विधवा रोती और विलाप करती हुई जा रही थी। वे देखते हैं कि उसका इकलौता पुत्र जिसकी आज मृत्यु हो गई थी, उसके कारण से वो विधवा बहुत ही विलाप कर रही थी। उसने क्या कुछ नहीं सोचा था होगा उसके पुत्र के लिए, लेकिन आज उसका इकलौता पुत्र उससे छिन गया था। उसे देख करके प्रभु को उस पर दया आ जाती है और प्रभु उस विधवा से कहते हैं ढारस रखने को, और प्रभु उस शव के पास जाते हैं और उसका स्पर्श करते हैं और उस युवक से कहते हैं उठो, और उसी क्षण वह युवक उठ जाता है और सबसे बातें करने लगता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु का धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हाँ प्यारे विश्वासियों, उस क्षण में
यीशु उस विधवा के जीवन में आए, एक रोशनी बन करके, एक ज्योति बन करके, ताकि उसके जीवन का जो अंधकार था वह दूर हो गया और उसने खुशी खुशी अपने बेटे को अपने जीवन में पा करके उस प्रभु की स्तुति करी होगी। हमारे लिए भी ये समय है अपने प्रभु को धन्यवाद देने का, उसकी स्तुति करने का, क्योंकि प्रभु ने हमारे जीवन में इतने प्रकाश लेकर के आए हैं, हमें अंधकार के गर्त से निकाला है। हम उसके पवित्र नाम को इस समय भजें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम को और ऊंचा उठाएं, क्योंकि यीशु का नाम ही है जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। उसके नाम को हम स्तुति देते हैं, उसके नाम को हम महिमा देते हैं इस सुंदर गीत के द्वारा। यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु आपकी स्तुति हो। यीशु, जब भी हमने पुकारा है आप हमारे पास आए हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु धन्यवाद इस सुंदर जीवन के लिए, रोशनी के लिए, उस ज्योति के लिए जो आपने हमारे जीवन पर चमकाई प्रभु यीशु। उस महती ज्योति के समान आप हम सबके जीवन में आए प्रभु। धन्यवाद यीशु। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। हाँ यीशु, आपके नाम में मुक्ति है, आपके नाम में चंगाई है यीशु। धन्यवाद यीशु। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हाँ यीशु, तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हम उस नाम को स्तुति देते हैं, उस रोशनी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आप हमारे जीवन में लेकर के आए प्रभु यीशु। हाँ यीशु, आपकी स्तुति, आपको धन्यवाद यीशु। हाँ यीशु, सबसे ऊंचा है। हाँ प्रभु यीशु, आपने मेरे जीवन के हर एक अंधकार को, हर एक परेशानियों को प्रभु यीशु दूर किया है। वचन हमसे कहता है चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं है, क्योंकि प्रभु तू मेरे साथ में सदा चलता रहता है। प्रभु यीशु, जब मैंने तुझे पुकारा है, तूने मेरी पुकार को सुन करके मेरे उस वाणी को सुना प्रभु यीशु, और मेरे पद को मार्गदर्शित किया प्रभु यीशु। धन्यवाद देती आपकी स्तुति करती हैं। प्यारे विश्वासियों, इस समय उस प्रभु को हम पुकारे, पूरे विश्वास से पुकारे, जो आपकी और बड़े ही प्यार से निहार रहा है, आपको देख रहा है। हाँ प्यारे विश्वासियों, ये देखिए कि हमारे प्रभु आपके हर एक आंसुओं को, हर एक दुख को मिटाने के लिए संसार में आए हैं। पूरे विश्वास के साथ में उसे पुकारते हुए उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। आइए हम सब मिल करके उसके महिमामय नाम को स्तुति दें, उसको धन्यवाद दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी संकट आए प्रभु यीशु, आप मेरे साथ में सदा रहिएगा प्रभु यीशु, मेरे साथ साथ संग संग सदा चलिएगा। हालेलुया, 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 बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी में है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस
अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 12। मैं उसकी आज्ञाओं के पालन से वंचित नहीं हुआ, मैंने उसके वचनों को अपने हृदय में संचित किया। आइए हम उन वचनों को, उन अनमोल वचनों को अपने जीवन में संचित करें, ताकि वह 100 गुना फल हमारे कार्यों के द्वारा लाने में सफल हो पाए। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज हमारा मनन का विषय है संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 23 से लेकर 28 तक। ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य राह चलते बालें तोड़ने लगे। फरीसियों ने ईसा से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है, ये क्यों वही कर रहे हैं? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथी भूखे थे और खाने को उनके पास कुछ नहीं था, तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने महायाजक अबियाथर के समय इस मंदिर में प्रवेश कर भेंट की रोटियां खाई और अपने साथियों को भी खिलाई। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं थी। ईसा ने उनसे कहा, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। इसलिए मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। प्यारे भाई और बहनों, अक्सर मेरे आप सबों के साथ में विश्राम दिवस और विश्राम दिवस से जुड़ी बातों को साझा किया हूं और उस पर मनन किया हूं। आज फिर से उन तमाम रिफ्लेक्शंस को मैं समेट लेना चाहता हूं। जब इन वचनों को मैंने फिर से पढ़ा, 3 बातें, मुख्य बातें मेरे मन में आई, जो मैं आप सबों के साथ में साझा करना चाहूंगा। सर्वप्रथम विश्राम दिवस, साबत, डे ऑफ साबत। हम जानते हैं कि यहूदियों के लिए साबत सबसे महत्वपूर्ण था। उत्पत्ति ग्रंथ से भी हमें इसका जिक्र मिलता है। 6 दिन ईश्वर ने काम किया, इस विश्व की रचना की, सृष्टि की, और 7वें दिन विश्राम किया। साबत का उद्भव वहीं से है। यहूदियों के लिए भी जब नियम बना 7 दिन में 6 दिन काम के लिए और 1 दिन विश्राम के लिए, और विश्राम का जो दिन है वो ईश्वर के संग बिताना चाहिए। यहां तक सब ठीक है। और हमारे ही शरीर के बारे में भी ये बात हम कह सकते हैं। अक्सर प्राय सभी जगह पर 5 दिन या 6 दिन काम करने के बाद 1 दिन की छुट्टी होती है। हालात की आत्मदर्शन में इस प्रकार की छुट्टियां नहीं होती है, और हमारे स्टाफ हमसे इस पर नाराज भी है। खैर, अधिकतर जगह पर कोई भी संस्थान में, वैसे हमारे संस्थान में भी 6 दिन के बाद में 1 दिन छुट्टी कोई भी ले सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि 6 दिन लगातार काम करने के बाद 1 दिन छुट्टी दिया जाए, ताकि शरीर को भी रेस्ट मिले, विश्राम मिले। प्यारे भाई और बहनों, एक प्रकार से आज के सुसमाचार पाठ का जो बायोलॉजी है तो यही है कि 5 दिन लगातार काम, 6 दिन लगातार काम करने के बाद शरीर को 1 दिन किया विश्राम मिल जाए। और इसकी थियोलॉजी यह है कि वो विश्राम दिन ईश्वर के साथ मनाए जाए, ईश्वर के साथ रहे जाए। अभी इसके साथ में जुड़े अन्य काफी चीजें हैं जो यहूदियों ने अपने रिलीजियस लाइफ में लागू किए। वो इस प्रकार है, यहूदियों ने विश्राम दिवस से जुड़े अनेक नियम बनाए।
इन नियमों में क्या क्या चीज से एक व्यक्ति कर सकते हैं विश्राम दिवस, और उससे ज्यादा एक लंबा चौड़ा नियम क्या क्या चीज से एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो प्यारे भाई और बहनों, किसी भी नियम का एक बायोलॉजिकल पॉइंट होता है, एक रैशनल पॉइंट होता है। कोई भी नियम जो हमें प्राप्त होता है उसका एक रैशनल पॉइंट होता है। इसका एक रैशनल पॉइंट था कि 6 दिन काम करने के बाद एक विश्राम, और वो विश्राम का दिन ईश्वर के साथ बिताया जाए। लेकिन जब इस नियम के साथ में हम लोग बहुत सारे अन्य चीजों को जोड़े जाते हैं तो जीवन मुश्किल सा होने लगता है। यह विश्राम दिवस से जुड़ी एक बात है, और प्रभु से जुड़ी विश्राम दिवस से जुड़ी एक बात को मैं आप सबों के साथ में साझा करना चाहूंगा। मैं अक्सर बोला भी हूं कि प्रभु की मृत्यु के लिए मुख्यतः 2 कारण बताए जा रहा है, क्योंकि प्रभु ईश्वर को अब्बा पुकार कर बुलाते हैं, गॉड डैडी, जो यहूदियों के लिए सोचना भी सही नहीं था। ईश्वर का कोई नाम ही नहीं था, क्योंकि ईश्वर को हम पुकारा ही नहीं जा सकता, और वैसे एक ट्रांसेंडेंट गॉड को, बड़े दूर विराजमान एक ईश्वर को डैडी पुकारना, यह यहूदियों के लिए बिल्कुल हजम नहीं हुआ, प्रथम बात। और दूसरी बात आज के सुसमाचार के इस संदर्भ में है, जहां पर वो कहते हैं कि मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। विश्राम दिवस का स्वामी जो है वो ईश्वर है। कोई इंसान वो स्थान नहीं ले सकता। जब प्रभु कहते हैं कि मैं विश्राम दिवस का भी स्वामी हूं, वो एक इंसान होने के बावजूद अपने आप को ईश्वर के साथ तुलना करते हैं, जो ब्लास्फेमी है। तो प्रभु को मृत्यु देने के लिए 2 मुख्य कारण थे। उसमें प्रभु को डैडी, ईश्वर को डैडी पुकार कर बुलाना, जो ब्लास्फेमी है, और उसी प्रकार दूसरा कारण यह था कि उन्होंने कहा कि मैं विश्राम दिवस का भी स्वामी हूं। दोनों ब्लास्फेमी के, ईश निंदा के श्रेणी में आता है। यह प्रभु से जुड़ी बात है। और तीसरी बात जो हमसे जुड़ी है वो भी मैं आप सबों के सामने रखना चाहूंगा। जिस तरह प्रभु कितना संवेदनशील व्यक्ति है। अपने शिष्य खेतों में से चल रहे थे, भूख लगी तो उन्होंने जो हाथ लगा उसको खाने लगे, जो उस समय वहां प्रचलित एक नियम के विरुद्ध था, और प्रभु उन्हें डिफेंड करते हैं और कहते हैं कि सारा जो नियम बना है वो इंसान के लिए है। यही बात मैं आप सबों के सामने रखना चाहूंगा। भले हमारे जीवन में अनेक प्रकार के नियम हो, इंसान से बढ़कर, इंसानियत से बढ़कर कोई नियम नहीं होता है। भले 1000 नियम हमारे विरुद्ध हो, लेकिन वह इंसानियत के विरुद्ध है, तो वो नियम हमें पालन करने की जरूरत नहीं है। इंसानियत से बढ़कर कोई नियम नहीं होता है। जो इंसानियत के विरुद्ध है वो नियम का खंडन करना जरूरी है, उसको टूट जाना जरूरी है। जिस तरह आज के वचनों में प्रभु ने अपने शिष्यों को बड़ी अच्छी तरह से डिफेंड किया और सबके सामने यह बात रखी, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। हम भी इस बात को हमेशा याद रखें, सारे नियम इंसान के लिए बने हैं और कोई भी नियम इंसान से बढ़कर नहीं है। इंसानियत से बढ़कर कोई भी नियम नहीं है। जब किसी को जज करते समय,
या किसी के लिए कुछ अच्छा कर गुजरने का समय मिलते समय मेरी ये बात अवश्य याद रखें, इंसानियत से बढ़कर कोई नियम नहीं। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। प्यारे प्रभु जी, इस वक्त तू हमारे बीच में उपस्थित है। तू हर एक को छूने वाला परमेश्वर है, हर एक को चंगाई देने वाला परमेश्वर है। प्यारे प्रभु जी, जब तू इस पृथ्वी पर था तो तू सिर्फ ना सभागृहों में शिक्षा दिया करता था, परंतु प्रभु जी तू आसपास के गांव में जाता था और कई प्रकार के रोगों से पीड़ित लोगों को चंगाई प्रदान करता था। प्यारे प्रभु जी, तेरा दिल द्रवित हो उठता था। तेरा दिल उनके लिए तड़पता था कि तू उन्हें छुए और चंगाई प्रदान करे। मेरे प्यारे प्रभु जी, इस नित्य आराधना की योग्यता से कई सारे लोगों को तूने अब तक छुआ है, कई सारे लोगों को तूने चंगाई प्रदान की है, कई सारे लोगों ने अपनी गवाहियां दी हैं। प्रभु जी, उन सब के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन कहता है, ईसा सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी, ना सिर्फ एक प्रकार दो प्रकार परंतु हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताएं दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जी हाँ विश्वासियों, हम इस वचन पर विश्वास करें, इस वचन की योग्यता से हम इस वक्त प्रार्थना करें सिस्टर विंसी पुथुर के लिए, उनके संपूर्ण शारीरिक चंगाई के लिए, जय किशोर मिश्रा के लिए, उनके मुंह में कैंसर से उन्हें संपूर्ण चंगाई प्रदान करें। रियान के लिए हम प्रार्थना करें, उनके बुखार से उन्हें चंगाई प्रदान करें। तेज कुमारी टोप्पो, जो कि 2 वर्ष हो गए उनके विवाह के, उन्हें संतान का वरदान दीजिए मेरे प्यारे प्रभु। ऐसे कई सारी माताएं हैं, ऐसे कई सारे पिता हैं जो लोग संतान के लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। प्यारे प्रभु जी, इस नित्य आराधना की योग्यता से यहाँ से जाने वाली हर एक प्रार्थना प्रभु जी, हर एक आंसू जो है वह व्यर्थ नहीं होंगी, हम जानते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। विश्वास के साथ हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हुए, जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं उनकी प्रार्थनाओं को भी प्रभु जी हम तुझ तक चढ़ाते हुए हर एक के लिए हम निवेदन करते, प्रार्थना करते। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो यीशु, यीशु, आराधना हो मेरे प्यारे प्रभु जी। हम तुझे विश्वास के साथ पुकारते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। तो हमें छूने वाला परमेश्वर, हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर, हमें हमारी आर्थिक स्थितियों से उभारने वाला परमेश्वर, हमारी स्थितियों से परिस्थितियों से उभारने वाला परमेश्वर, हमारे आंसुओं को देखने वाला ईश्वर है। हाँ प्रभु जी, इस वक्त हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे दिलों में आ जाइए मेरे प्यारे प्रभु जी, आ जाइए यीशु और हमें छुए मेरे प्रभु।
जब पवित्र आत्मा तेरे प्रेरितों पर और 120 लोगों पर उतरा था पेंतेकोस्त के दिन, उस समय प्रभु जी पेतरुस ने खड़े होकर उस भीड़ को संबोधित किया और उस समय प्रभु जी उसमें इतना कॉन्फिडेंस, इतना साहस आ गया। जो व्यक्ति नकारने वाला व्यक्ति था वह प्रभु उस समय तेरे नाम की गवाही दे रहा था, क्योंकि उसे तेरी पवित्र आत्मा उसे प्राप्त हुई थी। प्रभु जी तूने जब पब्लिक मिनिस्ट्री में यह भी कहा था, अपने वचनों में तूने यह भी कहा था, जो लोग तुझ पर भरोसा रखते हैं, जो लोग तुझे विश्वास के साथ देखते हैं, वे लोग ना सिर्फ यह देखेंगे जो अब देख रहे हैं, बल्कि इससे भी कई बड़े चमत्कार वे लोग उसका साक्ष्य देंगे। हाँ प्रभु जी, हमें विश्वास है उस समय पेतरुस की परछाई मात्र से भी लोग चंगाई प्राप्त कर रहे थे और कई सारे बंधनों से मुक्त हो रहे थे। प्यारे प्रभु जी, तेरे नाम में, तेरे उस छूने में वह शक्ति है जो प्रभु जी इस पृथ्वी पर कहीं भी हमें नहीं मिलेगी। हम हो सकता प्रभु जी कई सारे रिट्रीट सेंटर्स में जाते, हम हो सकता कई सारे पवित्र लोगों के पास जाते हैं, परंतु प्रभु जी कई बार ऐसा होता कि हमें पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं होती। लेकिन प्रभु जी तू आज हमसे कहता है कि अगर तुम मुझ पर भरोसा रखते हो, इस वक्त जो तुम आराधना में भाग लेते हो, पूरे मन से अगर तुम उसमें भाग लेते हो, तो तुम्हें वह सभी चीजें प्रभु देगा जो तुम्हें चाहिए। विश्वास के साथ हम मांगते हुए हम प्रार्थना करें अंश के लिए, उसकी परीक्षा में उसे सफलता मिले। अंशु मंडल के लिए और साथ ही अदृश्य मंडल के लिए हम प्रार्थना करें, उनकी अच्छी पढ़ाई के लिए पवित्र आत्मा उन्हें मिले ताकि उन्हें प्रज्ञा और ज्ञान से उन्हें भरपूर हुए होने पाए। अभिया मंडल और शीला मंडल के लिए परिवार को सभी गुलामी और बंधनों से छुटकारे के लिए, अनमोल तिर्की के लिए, उनके मन परिवर्तन के लिए। प्यारे विश्वासियों, जिस तरह से नबी यिर्मयाह कहता है कि तू मुझे स्वस्थ कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा, तू मेरा उद्धार कर तो मेरा उद्धार हो जाएगा। और प्रभु जी इसलिए मैं तेरी स्तुति करता, तेरी आराधना करता। हम भी उस नबी यिर्मयाह के साथ मिलकर उस प्रभु की आराधना करें और उन सभी के लिए मध्यस्थ करें। हाथों को उठाते हुए एक माइटी अनॉइंटिंग दे प्रभु को। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो यीशु, आराधना, हालेलुया, स्तुति हो प्रभु, तेरी आराधना हो मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक को प्रभु जी जो इस वक्त आराधना देख रहे हैं, हर एक के परिवारों को प्रभु जी तेरी पवित्र आत्मा के वरदान से भरपूर कर प्रभु जी, तेरे उस आत्मा से ओतप्रोत उन्हें कर दीजिए ताकि प्रभु जी वे लोग तेरे नाम की स्तुति करें, तेरे नाम की गवाही देने वाले हो सके, तुझे महिमा देने वाले हो सके। प्रभु जी हम सभी की प्रार्थनाओं को हम तक पहुंचाते हैं, जिस तरह से प्रभु जी हमारी प्रार्थनाएं तेरे सिंहासन तक पहुंचने पर लोहान की तरह तेरे सिंहासन पर छूने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी उस सिंहासन के, उस अनुग्रह के सिंहासन के पास हम आते हैं। हालेलुया, स्तुति हो यीशु, आराधना, हालेलुया, हालेलुया। तेरे छूने से चंगाई मिलती है, तेरे छूने से आशीष मिलती है, तेरे छूने से चंगाई मिलती है, तेरे छूने से आशीष मिलती है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। हाँ प्रभु जी, बंदे तुझे छूना चाहते हैं। व्यक्ति जो इस आराधना में प्रभु आपको देख रहा है, अपने सारी याचनाओं को, अपनी सारी वेदनाओं को इस क्षण हम इस आशीष के द्वारा प्रभु आपको समर्पित करते हैं। प्रभु हम आपको छूना चाहते हैं, हम आपके स्पर्श को स्वीकार करना चाहते हैं। ओ प्रभु जी, हमारे परिवार पर आपका हाथ हो प्रभु जी,